आपने माँ काली के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। माँ तारा के तांत्रिक रूप से भी वाकिफ होंगे। पर एक महाविद्या ऐसे भी है जिनकी एक नजर से भी दुश्मनों की जुबान तक बंद हो जाती है, जिनकी पूजा से मुकदमा यानी कि कोर्ट केसेस जीता जा सकता है, राजनीति में विजय मिल सकती है और जिनकी कृपा से ज्ञानी भी चकित रह जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ माँ बगलामुखी की। तो आज के इस वीडियो में पवित्र बगलामुखी जन्मोत्सव के विशेष त्योहार पर हम जानेंगे माँ बगलामुखी का रहस्यमयी स्वरूप, 10 महाविद्याओं में उनका स्थान और कैसे वो एक तांत्रिक और आत्मरक्षा का शक्तिशाली रूप बन जाती है। हर हर महादेव। काशीवांश क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 10 महाविद्याओं का परिचय। सबसे पहला सवाल, 10 महाविद्याएं कौन है? 10 महाविद्या का अर्थ क्या है? 10 महाविद्याओं का मतलब है माँ दुर्गा के 10 ऐसे देवी स्वरूप जो माँ आदिशक्ति के भिन्न भिन्न रूप है। हर महाविद्या अलग अलग विशेषता और शक्ति को दर्शित करती है। माँ काली समय और काल का नियंत्रण करने वाली मानी जाती है। माँ तारा उद्धार और मुक्ति देने वाली देवी। माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की देवी। माँ भुवनेश्वरी जो कि सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। माँ भैरवी ज्ञान और तपस्या की देवी। माँ छिन्नमस्ता त्याग और समर्पण की देवी। माँ धूमावती विरक्ति और त्याग की देवी। माँ बगलामुखी स्तंभन और विजय की देवी। माँ मातंगी कला और वाणी की देवी। और माँ कमला लक्ष्मी रूप समृद्धि की देवी। लेकिन इन सब में से माँ बगलामुखी अलग क्यों है? माँ बगलामुखी की विशेषता। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, यानी जो गति को रोक सके, दुश्मन के विचार, बोल और कार्यों को जम कर सके। आप सोचिए, कोई आपके खिलाफ बोल रहा हो, साजिश रच रहा हो और माँ बगलामुखी के मंत्र से ही उसकी जुबान तक बंद ही हो जाए। इसलिए उनका एक नाम है पीताम्बरा देवी, जो पीले वस्त्र धारण करती है। तांत्रिक शास्त्रों में माँ बगलामुखी का स्थान बहुत ही उच्च है। कहते हैं ये एक ऐसी देवी है जिनकी साधना से न केवल शत्रुओं को रोका जा सकता है, बल्कि स्वयं के विचारों को भी स्थिर किया जा सकता है। माँ बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार ब्रह्मांड में एक ऐसी भयंकर तूफान चली जिससे कि संपूर्ण सृष्टि का संहार होने लगा। देव, ऋषि और योगी सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस तूफान को नहीं रोक सकता, इसमें तो केवल शक्ति ही कुछ कर सकती है। तब भगवान विष्णु ने तपस्या की और उसके फलस्वरूप एक ज्योति सी निकली। उस ज्योति से प्रकाशित हुई एक दिव्य रूप माँ बगलामुखी, जिन्होंने तूफान की गति को ही रोक दिया। उन्होंने न केवल प्रकृति की गति बंद कर दी, बल्कि भगवान विष्णु को एक मंत्र दिया, ह्रीम, जो कि उनका बीज मंत्र है, यानी कि हम शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए उनका मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का 108 बार जाप करने मात्र से अगले दिन से ही आपको प्रभाव दिखने लग जाता है, परंतु बस श्रद्धा और नियत सही होनी चाहिए। और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए ओम ह्रीम बगलामुखी नमो नमः का जाप कर सकते हैं, जिससे कि उनकी कृपा प्राप्ति होगी। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में जीत पाते हैं। तांत्रिक महिमा और स्तंभन का अर्थ। तो आखिर स्तंभन का मतलब क्या है?
क्या माँ किसी को मारने के लिए पूजी जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ सिर्फ उन्हें रोकती है जो बार बार हमें हानि पहुंचाते रहते हैं, चाहे वो कोर्ट केस हो, जॉब में कंपटीशन हो या फिर राजनीति। माँ बगलामुखी की साधना से वाणी, विचार और कर्म सब रोके जा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की वाणी ही यानी कि उनका बोलना ही उनके लिए नुकसान बन जाती है। वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे कि लोग उन्हें शत्रु मानने लगते हैं। माँ बगलामुखी हमारे शत्रुओं की वाणी का सम्मान करती है। तांत्रिक पथ में इनकी साधना रात के समय निश्चित स्थलों पर की जाती है। पर याद रहे, माँ बगलामुखी श्रद्धा और नियत की परीक्षा लेती है। माँ बगलामुखी जन्मोत्सव 5 मई 2025 यानी कि माँ बगलामुखी उनका प्रकटोत्सव का पवित्र दिन होता है, जो कि वैशाख शुक्ला अष्टमी को मनाया जाता है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है और इन्हें शत्रुनाशक, वाक सिद्धि देने वाली और राज्य में विजय प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशया ह्रीं ओम स्वाहा। आप माँ बगलामुखी के तस्वीरों और मूर्तियों में देख सकते हैं उनके पास जो शस्त्र है यानी कि जो बलगा है, वो हमारे अंदर की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने जिस असुर का जुबान पकड़ी है वो वाक सिद्धि का संकेत है। जो बोल दिया वही हो गया। माँ हमें ये सिखाती है, पहले अपने विचारों का स्तंभन करो, फिर शत्रुओं का। इसलिए माँ की साधना में मौन व्रत और मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, माँ बगलामुखी सिर्फ एक तांत्रिक देवी नहीं है, बल्कि आपकी रक्षा की देवी है। जब दुनिया में अनर्थ बढ़ जाए, जब आपके शत्रु बढ़ जाए, जब आपके खुद के विचार ही आपके दुश्मन बन जाए, तब आप माँ बगलामुखी की शरण लो। 10 महाविद्याओं में उनका स्थान बहुत ही विशेष है, क्योंकि वो रक्षा करने वाली और शत्रुनाश वाली शक्ति है। तो आइए इस पवित्र बगलामुखी जन्मोत्सव पर हम सब मिलकर उनकी भक्ति करें। आप सभी को बगलामुखी जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स में जय मां बगलामुखी जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमयी, भक्ति और ज्ञान से भरे वीडियोस। जय मां बगलामुखी। हर हर महादेव।